सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। और मैं चला रहा हूँ आज ओला एंड राइट नाउ आई एम एट बदलापुर। कैब ही चला रहा हूँ और अभी मैं बदलापुर में हूँ। और मुंबई से भांडुप से मुझे बदलापुर का रेंट मिला तो मैं बदलापुर आ गया। लेकिन भाई यहाँ की एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है, द मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू केम टू बदलापुर यू विल नॉट रिसीव एनी रेंट और ट्रिप। आपको यहाँ से बिल्कुल भाड़ा नहीं, मतलब ट्रिप्स नहीं मिलती। बिकॉज आई थिंक यहाँ का यूसेज इतना नहीं है। यहाँ पर सब लोगों के पास मोस्टली कार्स है, तो वो लोग क्या वो घूमते हैं, उनको गाड़ी की कैब्स की बहुत कम ज़रूरत रहती है। इसलिए मैं अगर कोई ड्राइवर में से देख रहा है तो भाई बिल्कुल मत आना ट्रिप, क्योंकि मैंने ये अभी लगभग मैंने 3 से 4 बार मैंने ये नोटिस किया है कि यहाँ पर ऐसी दिक्कत होती है। और यहाँ पर देखो, लेकिन जो मुंबई में ट्रैवल करते हैं वो यहाँ पर कभी मतलब सीख नहीं पाएंगे। जैसे कि ये हो गया कल्याण, हो गया बदलापुर कल्याण, बहुत अलग अलग ड्राइवर सबको मिलेंगे। और अभी मैं यहाँ से खाली जा रहा हूँ। पैसे कमाने के लिए क्या नहीं करना पड़ता। मैं कभी से यहाँ पर खड़ा हूँ, लगभग 2 घंटा हो गया मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ और कुछ रेंट नहीं मिल रहे। और अभी मैं थक गया हूँ, मतलब बोला चलो अभी खाली जाते तो जाते, भाई कुछ नहीं कर सकते। और ये मेरा 3rd टाइम है और मतलब यहाँ पर तो आने का मतलब ही नहीं यहाँ पर भी। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं स्विच कर लूँ मेरी गाड़ी को। अगर किसी को गाड़ी चलानी है ये तो मुझे कांटेक्ट करे, मतलब मैं उनको, मतलब जो जैसे कैब अपनी देते, मतलब अपनी गाड़ी दूसरे को चलाने को देते, तो मैं ऐसा ही कोई तो ड्राइवर ढूंढ रहा हूँ। सो कांटेक्ट करो, मुझे कमेंट में बताओ किसी को अगर ये गाड़ी चाहिए तो चलाने को। भाई पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मेरा क्या सीन होता है, मेरे को गाड़ी को मैं बार बार एसी ऑन नहीं करता। एसी ऑन किया नहीं किया तो मेरे को पसीना आता है, पसीने से मेरा सर पकड़ लेता है। मीन्स आई मोस्ट ऑफ द टाइम आई गॉट हेडेक, मुझे हेडेक होता है। सो अभी वैसा ही सीन है, अभी मुझे हेडेक हो रहा है। लेकिन अभी क्या करें, अभी ये रेंट नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, खाली जा रहा हूँ, इसलिए भी हेडेक हो रहा है मेरे को। सो बेसिकली मुझे ये बोलना है कि यार पैसा कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ में। अगर खुश रहना है, पैसे से हर एक खुशी खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन हर एक खुशी पैसे से ही रिलेटेड होती है। देखो आप फैक्ट दैट इज फैक्ट नो, पैसा ही इतना लाइफ में इम्पोर्टेंट है। मतलब हर एक खुशी जो पैसे से, क्या ऐसा कुछ नहीं जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें होंगी लेकिन मोस्टली नहीं, सब कुछ पैसा। अगर पैसा रहेगा तो सब आपके पास आएंगे, सब अच्छे से बात करेंगे, आपके घर वाले आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे अच्छे रहेंगे। लेकिन वही अगर नहीं रहा तो भाई तू क्या है, तू कौन है, तू क्या है, तू कैसे है, मतलब दिस इज़ द फैक्ट। और अभी मेरे लाइफ में तो आई थिंक पता नहीं लक्ष्मी माते से मेरा क्या प्रॉब्लम हो गया है कि भाई मुझे ठीक से मेरा कुछ हो रहा ही नहीं है। तो मैं इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कैब चलाना क्विट कर दूँ। लेकिन वो भी मैं सोच रहा हूँ, मतलब करूँ क्या नहीं करूँ। कंपनीज में जॉब तो मुझे मिल जाएंगे। एक कल ही मुझे कल एक भाई मिले थे जो अच्छे कॉलेज में है, तो मुझे बोले कि आजा तू मेरे अंडर आजा, तेरी सैलरी एक्सेप्टेशन क्या। अभी सैलरी एक्सेप्टेशन भी क्या बोलूँ मैं उनको, ये कितनी सैलरी एक्सेप्टेशन। लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन आई एम थिंकिंग कि मैं उनको ज्वाइन कर लूँ। कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। ये कैब में कब तक चलाते रहूँगा ना। लेकिन इसका भी ऐसे है कि ये एक लत है। अगर कभी कभार पैसा मिल गया, मतलब एक गैम्बलिंग जैसे, कभी कभार आपको पैसा मिल जाता है, ज़्यादा पैसा मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता। लेकिन ये कैसे, ये खुद का काम रहता है। मतलब कभी भी कोई अगर आप खुद के बिजनेस में ये देखने गए तो एक छोटा सा बिजनेस ही है। अगर बिजनेस करता है वो वापस से वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं जा सकता, जहाँ पर आपको एक फिक्स सैलरी रहती है, फिक्स टाइम रहता है। सो नहीं जा सकता, ऐसा भी है। लेकिन मैं मेरे मन को देख रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे यही नहीं सोच रहा है कि मुझे डिसीजन क्या लेना चाहिए, मुझे ये छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए। बिकॉज ऑफ द मनी, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और लाइफ का सबसे डाउन वाला फेज चल रहा है, जहाँ पर मेन बात है, सब मैं लाइफ में अगर सबसे हैप्पी रहता, लेकिन पैसे रहने चाहिए भाई। पैसा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अभी फ़िलहाल मेरी लाइफ के फाइनेंशियल सब लगे हुए हैं, तो भाई पता नहीं क्या होगा। इसलिए मेरे बस मैं थॉट शेयर कर रहा हूँ। रुको, आगे पुलिस वाले रुक जाओ, रुका देगा, देखते हैं अपने को। रुकाएंगे आई गेस।
नहीं रुका तो ठीक है, नहीं रुका है। अभी मैं आई थिंक अंबरनाथ MIDC में हूँ, अंबरनाथ आ गया हूँ मैं। ये देखो ये भी सब जन वहाँ से खा लिया है, ये भाई भी खा लिया है, ये भी मेरे साथ आगे। कभी कितने देर रुकेंगे भाई, रुकने का एक लिमिट है। और फुकट में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पता है बहुत गुस्सा आता है ऐसे टाइम पे। अभी मैं यहाँ पे अभी देखता हूँ मैं, आई थिंक अंदर जाना चाहिए मुझे। लगा तो लगा, क्योंकि ये MIDC एरिया है अंबरनाथ का, तो अगर लगेगा तो लगेगा भाई यहाँ से रेंट। और लगा तो भाई अच्छा ही है। देखो अंबरनाथ भी कितना डेवलप हो गया है यार। मैं पहले बचपन में 6 to 8 आई गेस में 6 to 8 में बदलापुर में रहता था। उसके बाद मैंने लाइफ में एक छोटा सा कांड कर दिया, जो कि मेरे घर पे पता चल गया और मेरी डायरेक्ट शिफ्टमेंट हो गई बदलापुर टू भांडुप। मेरे घर वालों ने डायरेक्ट मेरी शिफ्ट कर दी। और वो कांड पता है आपको क्या रहता है? बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। वैसे ही मैंने छोटा सा ये किया, मतलब घर पे पता चल गया मेरा बचपन का प्यार, और मैं सीधा बदलापुर टू डायरेक्ट ज़िंदगी के लग गए। मतलब बदलापुर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि बदलापुर में मैंने लास्ट बार क्रिकेट खेली थी, मेरे दोस्तों के साथ खेला था। भांडुप में जब से गया मेरे कोई दोस्त नहीं है ना कोई है, मैं बस अपने में ही रहता था बस। भांडुप जब से मैं भांडुप, मतलब 1-2 दोस्त होंगे, लेकिन यहाँ पर तो मेरा पूरा मतलब हम लोग की बिल्डिंग के बहुत बचपन में मैंने अगर कहाँ पे बचपन जिया है तो बदलापुर में ही जिया है। तो उसके लिए बेस्ट है बदलापुर। लेकिन ये आई थिंक कैप्स के लिए नहीं है, लेकिन बचपन मैंने यहाँ पर बहुत जिया। मतलब मैं आप मुझे बोल सकते हो कि मेरे लाइफ में कभी मैं विलेज में नहीं गया, मतलब ज़्यादातर विलेज में नहीं गया। अभी जब भी बड़ा हुआ तभी मैं बचपन में कभी विलेज में गया ही नहीं। क्यों? सो जो गांव की लाइफ रहती है वो मैंने यहाँ पर ही जी है। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे। चलो गाइस, भाड़ा लग गया है एक प्रेस बाजार कल्याण का, तो कल्याण चलते भाई। रिक्स नहीं लेने का है, प्राइम का भाड़ा है भाई। मिनी भी मैंने चालू करके रखा था। मिनी मतलब बेसिकली जो वैगनार्स रहते हैं वो सब मिनीस में चलते हैं, मतलब छोटी कार बेसिकली, उनके कम फेयर्स रहते। सो मेरा बचपन, मतलब जो गांव के सब एक्सपीरियंसेस रहते हैं ना, जैसे कि क्या बोलते हो, जो ऐसे तालाब रहते हैं उसमें तैरने को जाने का, अपना क्या बोलते हैं, किधर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, नदी में तैरने को जाने का। द मोस्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंसेस मैंने जो यहाँ पर ही लिए है। मतलब यहाँ पर एक बैरेज नदी है, वहाँ पर मैं तैरने के लिए जाता था। एक बार तो मैं मरते मरते डूबने से बचा हूँ। जब भी मैं स्टार्टिंग में बदलापुर में नया आया था, तभी मैं एक बार मरते मरते पानी से डूबने ही वाला था, मैं और मेरा दोस्त, और मैं वहाँ पर भी बच गया। और उसके बाद मतलब मोस्टली मैंने जो मेरी लाइफ जी है ना, वो यहाँ पर ही जी है बदलापुर में। और सीरियसली बहुत अच्छी वो मुझे सबसे अच्छा टाइम लगता है। मेरे को ऐसे लगता है क्यों खाली पीली मैंने एक गलती की, जहाँ से मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ से वहाँ पर भांडुप में लेके गए। भांडुप में मतलब लाइफ अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन भांडुप में ना वो क्या बोलते हैं, वो पीस ऑफ माइंड नहीं है जो बदलापुर में था। मतलब फ्रेंड्स है वो सो गाइस, ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे ये चला रहे स्कूटर। मतलब लाइसेंस तो इनका होगा नहीं, लेकिन मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मैं भी 6 से ड्राइविंग करता था। 6 नहीं, आई गेस 7 से, हाँ 7 से मैं बाइक चलाता था। व्हेन आई वाज इन 7, मुझे सब मतलब देखते रहते थे कि इतना सा बच्चा है कैसे ये चला रहा है। अरे यार यहाँ पे सब ट्रैफिक हो गया, फक मैन। सो राइट नाउ आई एम एट कल्याण। मुझे उल्लास अंबरनाथ से यहाँ का रेंट लगा, कल्याण खड़कपाड़ा में हूँ। सो अभी यहाँ से ही देखते, क्योंकि यहाँ पर ही डिमांड रहती है मोस्टली, नहीं तो और क्या पे तो डिमांड नहीं रहेगी। अभी यहाँ से मुझे मुंबई का तो रेंट मारना ही पड़ेगा। अभी देखते क्या होता है। सो गाइस, अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी यहाँ से भी खाली जाना पड़ रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ डोंबिवली में जाके, और कुछ ऑप्शन नहीं है। सो अभी मैं डोंबिवली जाके ज़रा देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है। सो अभी आपको रात के टाइम में इतना कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं। सो अभी मैं मिलता हूँ डोंबिवली। अगर बीच में मुझे रेंट लग गया तो मैं सीधा भांडुप निकल जाऊँगा। मुंबई साइड का कौन सा भी रेंट, अगर नवी मुंबई साइड का भी लगा तभी मैं निकल जाऊँगा। इतना मैं अभी यहाँ पर फर्स्ट्रेट हो गया हूँ, क्यों पता नहीं क्यों क्या। अभी आई थिंक ओला उबर का धंधा बहुत कम है, मतलब अभी फ़िलहाल फ्लॉप में चल रहा है। तो जो भी मेरे को पूछ रहे थे कि क्या हम भी कैब ज्वाइन करें, क्या हम भी कार ले हुए, तो भाई तो ये देखो मेरी वीडियो और ज़रा अपने कान पे ले लो। मतलब
समझ जाओ कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। ये खुद ही एक लॉस मेकिंग कंपनी है जो कि खुद भी लॉस में है और हमें भी लॉस में लेके जा रही है। सो प्लीज़ इसके अंदर मत आओ, इसलिए मैं मेरी कार अभी देख रहा हूँ। अभी तक पूरा मैंने ये नहीं किया है, पूरा एकदम फिक्स होने के बाद मैं बताऊँगा। तभी भी किस किस को इंटरेस्ट है वो मुझे DM मतलब कमेंट में रिप्लाई दे या फिर मुझे इंस्टा पे DM करे। सो मैं उनको जिनको अगर ये गाड़ी चलानी मतलब बेच रहा तो नहीं हूँ, बेचूंगा तो कभी नहीं ये गाड़ी, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट कार और मेरे पापा का इस पे बहुत मतलब क्या बोलते हैं, मेरे पापा की दिल वाली गाड़ी है ये। सो आई डोंट वांट टू कि मैं इसको बेच दूंगा, मतलब आई डोंट वांट टू सेल दिस कार। देखो गाइस 12:06 बज चुके हैं, 12:06 बज गए हैं और मुझे अभी तक मुंबई साइड का रेंट नहीं लग रहा है। सो कौन किस किस को जॉब करना है ये तो बाबा सोच लो, सोच के करो। देखो मैंने गो टू होम डाला है भांडुप, लेकिन मुझे वहाँ पर का एक भी रेंट नहीं लग रहा है और मैं यहाँ पे पड़े पड़े पागल हो रहा हूँ। मतलब सोचना पड़ रहा है कि मुझे क्या कर रहा हूँ मैं। अभी मैं खाली जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि भाई CNG ना बहुत महंगा है और यहाँ से भांडुप का 30 किलोमीटर है, डोंबिवली टू भांडुप। तो मुझे दिल पे आता है बहुत सीरियसली। तो मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि भाई फ्री फुकट में नहीं गाड़ी किलोमीटर खाली बिली चलाऊँगा। सो मैं अभी यही बैठा रहूँगा रात तक, कुछ खाना नहीं खाया है, कुछ नहीं किया है, मतलब समझ रहे हो ना। तो भाई ऐसा ही मतलब जिसको मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है कैब चलाना, मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था बहुत इजी है बहुत इजी है, लेकिन इट्स नॉट एट ऑल इजी। और जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी मुझे लिटरली मुझे यहाँ के मतलब मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे यहाँ से कल्याण का लग रहा है, कल्याण से आसन का, और लग रहा ही नहीं है मुझे, पता नहीं क्यों। अभी क्या मेरा तो रेटिंग में आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट देखो। जस्ट लुक एट दिस 9.9, 10 में से मेरी रेटिंग है 9.9। कार की क्वालिटी तो आप पूछो ही मत, 10 आउट ऑफ 10 है। हाँ, और ये स्कोर मेंटेन करने में बहुत मतलब जो भी कार चलाते हैं उनको पता रहेगा ये ऐसे आपको स्कोर मेंटेन करने के लिए कितना ये लगता है। लेकिन भाई मेरा ये मेंटेन करके भी कुछ नहीं है। और मैंने अभी मैं वहाँ के घर में गया था, वहाँ से मैं फटाफट निकला क्योंकि हम लोग को कल एक डॉक्यूमेंटेशन करना है, मतलब ज़रा कॉलेज इसका काम है क्यों आगे की पढ़ाई का। तो भाई वहाँ पर मैंने 2 गोल्ड फिश लाए थे, ओरंडा, उसमें का एक पता नहीं कहाँ चला गया, गायब हो गया टैंक से। तो वो भी मैं थोड़ा मैं खाली पीली 350 की मैंने पेयर ली थी और वो भी एक पता नहीं कहाँ पे चल गया, तो मैंने दूसरे टैंक में डाल दिया, ऑस्कर और शेखर को एक साथ रख दिया। सो गाइस दिस इज शील फाटा, अभी बज रहे 1:30, अभी तक भी कुछ नहीं मिला है। अभी क्या, अभी सुबह ही मिलेगा मुझे। अभी तो कोई, ये सब मेहनत बस एक चीज़ के लिए कर रहा हूँ भाई, एक बाइक, मुझे एक बाइक चाहिए अच्छी वाली लाइफ में बस। सो ये गाइस 6:30 बजे मुझे रेंट मिला एयरपोर्ट का, T1 का। अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, अभी मैं T1 से T2 जा रहा हूँ क्योंकि मुझे T1 का इतना कुछ पसंद नहीं है। T1 की मुझे लास्ट टाइम ओला से मेरा झगड़ा हुआ था और मैं अभी फुल नींद में हूँ भाई, फुल नींद में, मतलब पूरी नींद आ रही है। और अभी बज रहे सुबह के 7:30 और ये 7:30 बजे आपको ये दृश्य ये 7:30 बजे का एयरपोर्ट का लाइव दृश्य है क्योंकि आप मेरे चैनल से देख रहे हो। यहाँ से मैं चल के मेट्रो तक जाता था, फिर मेट्रो से घाटकोपर से भांडुप। तो यही टाइम था वो बेसिकली, इतना दूर में चल के जाता था। अभी याद आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट का कुछ तो 30-40 रुपये होता था, तो मैं वो प्रेफर ही नहीं करता था इतना ज़्यादा। सो गाइस एयरपोर्ट से मैं आ चुका हूँ मुलुंड वेस्ट में, मतलब मोस्टली मुझे ठाणे बोल सकता हूँ, ठाणे में आया था। सो मैं आपको ये भी एक स्कैम बताता हूँ अभी ओला ने क्या किया। अभी जो पैसेंजर जिनको मैंने ड्रॉप किया उनको मैंने असलफा से पिकअप किया था, एयरपोर्ट से पिकअप नहीं किया था मैंने। तो उनके साथ स्कैम ये किया कि मैं यहाँ पर विदाउट टोल वाले रोड से भी आ सकता था जो कि मुलुंड में है, लेकिन मुझे कौन सा प्रेफर किया, ओला ने किया, मैंने नहीं किया। ओला ने मुझे ठाणे वाला रूट दिखाया, मुझे लगा ठाणे और दोनों टोल नाके के बीच में, तो उसने स्कैम क्या किया, उन्होंने
जो पैसेंजर है उसको दो यहाँ के टोल को चेक, मतलब मुलुंड चेक नाका वाला टोल भी दिया और ठाणे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मतलब मुलुंड ईस्ट वाला ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का भी क्या बोलते हैं उनको टोल भरने दिया। मतलब टोटल मुझे 80 रुपीज़ आए, जबकि मैंने भी मुझे मतलब मैं यहाँ से भी आ सकता था अभी जो रोड से मैं जा रहा हूँ, मतलब अपना क्या बोलते हैं मुलुंड अपना नाहौर साइड से। लेकिन ओला देखो आपको कैसे लूटते हैं, तो आप भी समझो। और अगर आपको ऐसे पता नहीं है रोड तो आई थिंक आपको ड्राइवर को प्रेफर करना चाहिए कि इधर से चलो, तो आपके ही पैसे बचेंगे। तो भाई ज़रा संभल के, मैं भी अभी वही सोच में पड़ गया था, लेकिन मैंने वो भाई को कुछ बोला नहीं तो भाई वो बोलेगा फिर तेरे को मालूम था तो फिर तू ही क्यों नहीं लेके गया। अभी मेरे को ये रूट दिखा और मुझे लगा जो हॉस्पिटल है वो प्लेटिना हॉस्पिटल उनको जाना था, तो हॉस्पिटल के बीच में है गेस, मुझे लगा अपने दोनों टोल के बीच में रहेगा। उसके बाद मुझे लगा कि अभी मुझे और एक पे करके जाना पड़ेगा टोल खाली पीली, लेकिन दोनों उन्होंने ही पे कर दिए। मेरे लिए अच्छा हुआ, लेकिन कस्टमर को ये लूटने का बहुत बुरा ही है।